हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस चैनल पे। आज हम देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आईटीआई में जो है कई बार जो है पूछा जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसलिए जो है इसको आप सभी याद करके जाइएगा। और ये जो है क्वेश्चन बचपन से आप सभी जो है पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ऑप्शन देख करके जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कई स्टूडेंट। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखेंगे और जो है आप याद रखेंगे। ये प्रश्न देख लीजिए और याद रख लीजिए, जिससे कि आपको जो है 2 से 4 नंबर आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन इसी में जो है मिस्टेक करते हैं कई बच्चे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ा ग्रह, तो आप सभी को जो है सबसे बड़ा ग्रह पता भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जब ऑप्शन देखने के बाद बुध, मंगल और इस तरह से दिया जाता है तो आप सभी को जो है डाउट क्लियर होना चाहिए। यानी कि जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो जुपिटर है। और उसके बाद जो है सबसे बौना ग्रह, तो सबसे बौना ग्रह किसे कहा जाता है, तो प्लूटो को कहा जाता है, यानी कि यम को कहा जाता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो आपको जो है उपग्रह पूछा जाएगा तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, गैनीमेड होगा। उसके बाद जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो छोटा ग्रह जो है आपको जो है डिमोस होता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है पृथ्वी का जो है उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता भी होगा और ये जो है प्रश्न आया हुआ भी है। तो चंद्रमा को कहा जाता है, यानी कि मून को। और जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो ये जो है बुध। ये आप सभी को पता भी होगा, जिसे मरकरी कहते हैं। तो ये चीज़ का आप सभी जो है ध्यान रखेंगे। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो आप देख सकते हैं सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, नेपच्यून। और उसके बाद जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट होता है, लेकिन जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कई छात्र जब ऑप्शन देखते हैं तब जा कर के, ठीक है। तो ये सब चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ पर सस्पिशन क्रिएट नहीं करना है। और उसके बाद चलिए देख लेते हैं सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो अधिक चमकीला ग्रह जो है शुक्र ही है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्रवार। दिन के हिसाब से आप याद रख सकते हैं आसानी से। और उसके बाद जो है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही है। और उसके बाद जो है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि, ठीक है। तो शनि आप देख सकते हैं सबसे अधिक उपग्रह वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक जो है ठंडा ग्रह वरुण होता है, ठीक है। वरुण होता है सबसे अधिक ठंडा ग्रह। और उसके बाद जो है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह, ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है। तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, जो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप सीधा ऑप्शन देख करके जो है मंगल लगाएंगे, ठीक। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, थोड़ा प्रश्न को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाता है। ये सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये आया हुआ प्रश्न है। और उसके बाद देखिए सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति जो है सबसे अधिक भारी ग्रह, यानी कि जुपिटर। उसके बाद जो है पृथ्वी की बहन, तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को, ठीक है, जो चमकीला भी ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी यानी कि अर्थ को कहा जाता है। और लाल ग्रह, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। यानी कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, मंगल। और लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। और भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो आपको भोर का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का आप सभी जो है ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे सांझ का तारा किसे कहा जाता है, यानी कि संध्या का जो समय होता है उसका तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन जो है शुक्र है। तो आप ये नहीं समझिएगा जो शुक्र देख करके आंसर लगा देंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और उसके हिसाब से आप याद रखेंगे उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है आप सही टिक लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है
आपका मंगल ग्रह से आया हुआ पर्सन है, ये बुध ग्रह से आया हुआ पर्सन है, ये सब चीज़ का जो है आप थोड़ा ध्यान देंगे। और इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके ITI से संबंधित डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप सभी जो है उसको ज़रूर विजिट कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में परेशानी नहीं हो और आप आसानी से समझ सके डिटेल में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आए तो आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।